अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। यहाँ पे जी एक पार्सल आया है। पार्सल में लेके रखा है, अभी मैं खोल के दिखाती हूँ ये कहाँ से आया और इसके अंदर क्या है, अभी दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं किचन में थी, सारे इकट्ठे काम छेड़ लिए थे और बेल हुई है, बाहर आई हूँ अभी 11:40। हाँ, 11:40 हुए चाहते हैं। मशीन मैंने खाली कर ली है, थोड़े से बर्तन नाश्ते को अंदर जाएंगे। इतने जी मैं बना लगी बच्चियों वाली नूडल्स उबलने के लिए रखे हुए हैं। साथ मैंने प्रेशर लगाया कीमे को, मैंने आलू कीमा बनाना है आज। मैंने कहा काम निबेड़ो टाइम से नहीं, लेट ही हो गई हैं, पता नहीं अज थोड़ी बैठे लेट हो गई हैं। तो मैं कहा चलो काम करनी है। तो हूँ मैंने पार्सल आ गया, तो पार्सल वेख के मैंने फटाफट निबेड़ा तो मैं उसके अंदर ना उसको खोलूँ कि फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इंशाल्लाह ताला। आज की वीडियो में ही करूँगी। पहले मैं खाना बना लूँ, फ्री होकर सारे काम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे जी पार्सल जो आया पड़ा था ना, अब बच्चे आए हैं स्कूल से, अफान को आते समझ नहीं आई इतना बड़ा पार्सल किधर से आ गया, खोलें इसको खोलें। अब मैं घसीट के लेके आई, मैं कहा चलो हेल्प मिल रही है, कैमरा इसको पकड़ाती हूँ, मैं भी खोल लेती हूँ। ये पार्सल कहाँ से आया, ये बड़ी दूर से पार्सल चला था और आखिरकार मेरे तक पहुँच ही गया। इसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं ना बात कर रही हूँ, मेरा बच्चा आ गया, मैं बात उसकी सुनूँ फिर मैं आती हूँ वापस। चलो ये वॉइस ओवर करने में वापस आ गई हूँ मैं, इसलिए आपको होल्ड करवा के गई थी। मैं जब बात करती हूँ कोई बच्चा आ जाता है फिर उसकी बात सुननी पड़ती है। अच्छा जी, ये पार्सल जो है ना ये पाकिस्तान से आया, लेकिन डायरेक्ट नहीं आया। मेरा भाई आया, कौन से मुझे तो भूल ही जाता, यूरोप के किसी कंट्री में आया और उसको आए भी 3-4 महीने हो गए। यही था कि वो मेरी तरफ चक्कर लगाएगा तो या हम जाएंगे तो ले आएंगे, लेकिन ऐसा कोई सीन हुआ नहीं है, टाइम टेबल सेट हुआ नहीं है। तो बस उसने ये पार्सल ना सेंड किया है। देगचे हैं सोनिक्स के, बड़ी प्यारी कढ़ाई टाइप बने हुए हैं वो हैं, और 5 बेडशीट है। ये पाकिस्तान से लेके आया था ताकि मैं जब जाऊँ तो मैं पहुँचा दूँ, लेकिन वो आ नहीं सका ना मैं जा सकी हूँ। तो आखिरकार ये पार्सल ना 4-5 महीने के बाद मेरी तरफ पहुँच ही गया है। तो ये जो बाकी चॉकलेट वगैरह टॉफ़ी वगैरह ये भी उसने बच्चों के लिए ही भेजी हैं। तो अभी मैं बेडशीट निकाल रही हूँ, साथ में वो कढ़ाइयाँ वगैरह निकालती हूँ। इतनी हैवी और इतनी प्यारी कढ़ाइयाँ, यकीन करिए मुझे लगता है ये कम से कम इसको भी 1.5 साल हुआ है उधर पड़ी हुई थी। ये जो कढ़ाई ना ये मैंने खुद चूज़ की हुई थी ना, तो ये 1 साल पहले की पड़ी हुई हैं और इतनी प्यारी। मैंने तो चेक भी नहीं की थी, जब आई हैं तो मैंने देखा इतनी हैवी और इतनी अच्छी क्वालिटी की है। और जो तुसी अपने लिए चीज़ मंगाते हो ना जो चीज़ ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँच जाती है फिर तेन यूज़ करना ना दिल नहीं करता। मेरा दिल कर मेरी बेटी को दे दूँ, हालांकि कब माशाल्लाह उसकी शादी होने का, लेकिन उस वक्त पता नहीं क्या चलना है क्या नहीं, लेकिन होता ना एक माओ को। तो ये वाली फीलिंग मुझे अब जाके आनी शुरू हो गई है। कोई अच्छी चीज़ मिलती है ना तो मैं रख लेती हूँ कि उसको दे दूँगी। तो ये पतीले मुझे बड़े प्यारे लगे हैं। पतीले तो मैं नहीं कहूँगी, कढ़ाई कहूँगी। कढ़ाई है इसकी इतनी हैवी इतनी अच्छी। बस मैं इसको ना एक अपने वो जो हमारा चूल्हा है उसके ऊपर देखना है कि ये ऊपर चल, क्योंकि इसके ऊपर निशान तो लगा हुआ है कि उसके ऊपर आ सकती हैं चल सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं ना दिशा नहीं हूँ। अभी उसके ऊपर एक मैं दफ़ा ना चावल बनाऊँगी। मुझे लगता है एक मैं बड़ी एक कम से कम तो उसको मैं दूँगी। पूरा सेट भी उसने क्या ही करना है, क्योंकि पहले भी मेरी अम्मी ने लेके दी थी, वो मैंने इसके लिए रखी हुई हैं। तो वो और तरह के सेट था। तो ये जो है ना ये मुझे लगता है मैं बड़ा साइज़ ये रखूँगी उसने, और एक छोटा उसको दूँगी। 2 एक साइज़ के और एक थोड़ा सा बड़ा है। तो मैं देखती हूँ मैं क्या करती हूँ फ़ैसला। तो अभी बेडशीट निकाल रही हूँ। कलर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ब्लू जो है ना बस वो डिफरेंट कलर लगा है, बाकी मुझे लगा है जैसे 19-20 के फ़र्क है हैं। स्किन ब्राउन ब्राउन ज़्यादा कलर लग रहे हैं, ब्लू वाली जो है ना वही बस डिफरेंट लग रही है, और कलर बाकी तकरीबन मिक्स एंड मैच एक जैसे लग रही हैं। पता नहीं क्यों मुझे लग रही हैं। आफान ने मुझे ये नोटिस करवाया कि मम्मा ये सेम नहीं कलर लग रहे, और मैंने बिल्कुल भी गौर नहीं किया था। मैंने कहा हाँ अब मुझे लग रहा है, लेकिन पहले मुझे ब्लू वाली जो है ना वो बस डिफरेंट लगी है, बाकी मिक्स एंड मैच है। तो खैर मुझे चाहिए, मिल गई है, मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये जो चॉकलेट वगैरह इस तरह की स्नैक्स जो भी कोकोनट की चीज़ें इसने भेजी हैं वो मैं बच्चों को दूंगी। बच्चे वो खुश हो रहा था जब निकल रही थी ना, बड़ा खुश हो रहा था, वाह जी वाह मुझे लग गई हैं। तो बस ये चीज़ें आई हैं, पार्सल आया है, पाकिस्तान से नहीं आया। ये इधर यूरोप के कोई कंट्री है वहाँ से ये पार्सल चला है, और 7 दिन 6 दिन में मेरे पास पहुँच गया। और उसकी ये वाली सोनेक्स, आपको पता है बचपन से हम इसके ना इस कंपनी के बर्तन देखते, जब मम्मियाँ यूज़ करती थी उनके पतीले लेके आती थी या उनकी कढ़ाई वगैरह या तवे वगैरह इनके मिल जाते थे। तो मैं ना उसको निकाला, इतनी माशाल्लाह हैवी, मुझे इतना मज़ा है इसके जो इसके अंदर चावल बनाऊंगी या इसके अंदर मैं जैसे हांडी भूनूंगी ना है, क्योंकि जो पाकिस्तानी होते हैं ना वो ज़्यादा इस तरह की कढ़ाइयाँ यूज़ करते हैं। तो मुझे बड़ी सिल्वर स्टील की कैल है, वो आपको पता है नॉन स्टिक से निकल के बंदा इस पे आए ना तो क्या ही मज़ा आता है। तो अभी मैं ना एक तो मैं यूज़ करूँगी देखिए मैं कल इंशाल्लाह इसके अंदर ना पुलाव बनाऊँगी, पुलाव या बिरयानी बनाऊँ, कितना मज़ा है, कितनी अच्छी इसके अंदर तय लगेगी हैं, क्या ही बात है। तो खैर ये मैंने खुद बाय की हैं।
तो मेरा भाई लेके आया, बाकी चीज़ें वो क्या कहते खुद उसने चूज़ की हैं और वो बस पहुंच गई हैं, अल्लाह खैर करे। तो यहाँ पे मुझे ये था मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। पार्सल तो मेरा था कि मैं थोड़ा ठहर के खोलती हूँ, लेकिन जब बच्चे ऐसे होते हैं ना कि खोले तो क्या है इसके अंदर। हालांकि मुझे तो पता था क्या है अंदर, लेकिन फिर मैंने कहा चलो खोल लेती हूँ, उनका दिल कर रहा है मामा इसको खोलें। तो वही चॉकलेट वगैरह ये थी, वो मुझे नहीं पता थी, वो भी इनको मिल गई। तो अभी इन्होंने नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला वीक जाना है क्लासन फार्ट पे, तो उनके लिए इनको चाहिए टीके शिके जो हिफाज टीके होते हैं ना, वो लगना था। एक इनको तकरीबन 10 साल बाद लगना है, वो लगाया नहीं था, वो लगाने जा रही हूँ आफिया को। यहाँ पे जा रही हूँ जो मैं आफिया के साथ, उसकी डॉक्टर के पास थी, वो क्या कहते हैं उसको, इन्फो लगाने के लिए जो टीका लगता है बच्चों को हिफाज थी। तो वो 10 साल वाला लगा नहीं है, तो इन्होंने ट्रिप पे जाना है तो मस्त लगाना है। तो शुक्र है कि आज ऑनलाइन टर्मील नहीं है और दोनों को मिल गई है। अफान खुद ही लगवाए ये कह रही मैं साथ चले, वैसे उसके साथ मैंने जाना था तो कहता नहीं आप बाद में जाना, क्योंकि उसकी 1 घंटा पहले थी और इसकी 1 घंटा बाद में। तो कहता आप उसके साथ चले जाना, मैं खुद ही चले जाता। तो मैं आफिया के साथ जा रही हूँ, बहुत ठंडी हवा है। बस यही है, कल छुट्टी है यहाँ पे, तो मुझे कोशिश है कि मैं आज इनकी चीज़ें पूरी करके ना, बस रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं जो बच्चों की होती है, शैम्पू वगैरह इस तरह की ना, वो पैक करनी है। तो मंडे को इंशाल्लाह ताला ये दोनों जाएंगे। तो सबसे पहले जो ज़रूरी काम था वो था इनका टीका। जब हम तुर्की गए थे तब भी मैं बड़ी स्ट्रेस थी, क्योंकि इनकी वो लगने वाला था। तो होता है ना बच्चे साथ, इस तरह का एहतियात ही करनी चाहिए। तो ख़ास तौर पर मुझे ना ये क्लासन फार्ट पर जब जाते ना, तब मुझे बड़ी स्ट्रेस होती, पता नहीं कितने कितने लैके फिरते रहते हैं इन्हों। तो सुबह ही हमने ऑनलाइन टर्मील ली है। अफान को मिली थी तकरीबन 3:45 और आफिया की थी 4:45। अफान के साथ मैं चले गई, मैंने कहा मैं जाती हूँ, आफिया को भी साथ ले जाती हूँ। और अफान के जब लगेगा ना, फिर 1 घंटा उधर ही रोज़मन वगैरह चक्कर लगा के ना 1 घंटा हो जाएगा, तो फिर आफिया को भी लगा के आ जाऊँगी। लेकिन अफान साहब को ये था कि आप आफिया के साथ आ जाना, मैं खुद ही चला जाता। तो मैंने कहा हाय हाय वे टीका लाएंगे तेन दर्द होगी, कहना नहीं कुछ होता मुझे। वो अकेले बेचारा चला गया, वो लगा के आ भी गया, बल्कि फिरन तुरन निकल गया। अब मैं आफिया के साथ आई हूँ, तो 1 घंटा मतलब बाद में आई हूँ और 1 घंटा इधर वेट करना पड़ा। यकीन करे टर्मीन के मतलब आए हैं, उसके बगैर भी इन्होंने तकरीबन 45 मिनट लगाए। इतनी आवाज़ारी हो रही थी ना कि इतना वेट करवाते हैं, तौबा। तो अभी उसके बाद नाकोब में आई हूँ, आफिया ने लेना है कुछ अपने लिए, कुछ उसने बनाना है, कोई रेसिपी उसने चूज़ की है, तो वो उसकी चीज़ें उसने उठानी है। मैंने तो कहा था मैं चले जाती हूँ घर, तो आप अपनी चीज़ें लेके आ जाना, लेकिन वो कहते आप साथ आओ। तो फिर मैं अंदर आ गई हूँ। अभी देखते हैं, मैं इसके पीछे पीछे और वो आगे आगे, क्योंकि मुझे तो खुद नहीं पता उसने लेना क्या है। यहाँ से फ़ोन आ गया था मेरे मियाँ का कि मैं लिडल में हूँ, कुछ लेना है तो बता दो। पहले मुझे एक लिस्ट उनको भेजती, फिर मैंने कहा हाय बेचारे छोटी छोटी चीज़ें इसने लेनी है, पता कहाँ ढूंढते रहेंगे, तो इसको मैं कहती खुद ही ले ले, तो वो बाकी चीज़ें ले आएंगे। तो वही बात हुई, अच्छा कि उनको नहीं बताया, क्योंकि उनको चीज़ें मिल नहीं रही थी। मुझे नहीं समझ आ रही थी ये किधर किधर को लेके जा रही है, मुझे टोकरी लेके बस आगे आगे और मैं इसके पीछे पीछे। तो अच्छी बात है, मैं इस तरह की ना डंडी नहीं मारती। मुझे होता है अगर बच्चे को शौक है किसी चीज़ में तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर वही बात के ये काम नहीं करेंगे तो मोबाइल तो है ही है, नहीं तो उसके अंदर बैठ के सारा दे के तो वही टाइम पास करना है। तो बेहतर है जो आधा घंटा बच्चे को साइड पे अपना कोई कर लें, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेस्ट है, बजाय कि हर वक्त मोबाइल मोबाइल मोबाइल। वही बड़ी सिर पीड़ जे। ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਜੱਫੀ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਵਾਂਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।